नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंदर किसी नई शख्सियत से मुलाकात कराते। आज हमारे साथ है विपिन पांडे जी। हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है, पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे भाजपा युवा मोर्चा के। आइए उनसे बात करते हैं, उनका राजनीतिक कैरियर क्या रहा, क्या कारण रहा खुद उनको भाजपा के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। विपिन जी, आपको एक हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है, क्या हिंदू नेता की प्रवृत्ति रही और कब क्या राजनीतिक कैरियर आपका रहा और क्यों आप चर्चाओं के बीच में रहते हैं? देखिए, मैं सन 2006 से, पहले सभी को प्रणाम, मैं सन 2006 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मुख्य कारण कहीं ना कहीं हिंदूवादी सोच रही और हिंदुत्व के लिए कार्य करने की प्रेरणा शुरू से ही रही। इस कारण से ही, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी कही जाती है जो हिंदुत्व के लिए कार्य करने की बात करती है, कार्य करने की बात करती है। इसलिए कह रहा हूँ कि कार्य करने वाले कितने उन्हें स्वीकार हैं ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन कार्य करने की बात अगर कोई कहती है तो वो भाजपा कहती है। तो इसलिए मेरा 2006 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा और अभी लास्ट ईयर मतलब 2025 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में 2 बार लगातार प्रदेश का मंत्री रहा। यही एक काफी चर्चाओं में रहते हैं आप, कहीं भी जाएं जहां हिंदू तत्व की बात आती है विपिन पांडे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो और कई लोगों के निशाने पर भी रहते हैं, इसके बावजूद भी आप जनता के बीच में जाते हैं। जो हिंदुत्व कार्य है, जो एक सनातनी लोगों कार्य, आप निडर होकर करते हैं। देखिए, मेरा एक चीज मानना है, जुल्म के साये में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान स्थिति समाज की है, चाहे वो हिंदूवादी की हो या क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध स्मैक, अवैध नशे के खिलाफ कारोबार की हो, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग पता नहीं क्यों, मतलब जो समाज हमारा चल रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ काफी अन्याय होता है, लेकिन तब भी लोग बोलने से डरते हैं, तब भी लोग आगे आने से डरते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी नहीं बोल रहा है, इस वजह से हम चुप रहे तो ये नहीं हो पाएगा, हमें तो बोलना ही पड़ेगा। उसकी शुरुआत मैं स्वयं से करना चाहता हूँ कि हर कोई आज की डेट में ये चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरों के घरों में हो, मेरे घर में ना हो भगत सिंह पैदा। तो इस सोच के साथ अगर हम सोचेंगे कि हम कोई हिंदुत्व का काम कर लें या कोई गलत काम हो रहा है उसका विरोध करें, लेकिन वो हमेशा समाज ये चाहता है कि दूसरे का बेटा करे, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं स्वयं से उसकी शुरुआत करूं, बाकी लोग उसमें मेरा साथ दें, ये मेरी अपेक्षा रहती है। विपिन भाई, जानना चाहेंगे, आप अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठे, आपने कोतवाली में, मुखानी में थाने में घेराव भी किया, एसएसपी कार्यालय के बाद भी बैठे, एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसको आपने खंडित भी किया था, उसके बाद भी आपको वो मुकदमे लगा दिए गए, और जबकि सरकार आपकी थी और सरकार ने पक्ष न जानते हुए आपको सेवा मुक्त कर दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे विरोधी जितने भी हैं, हमेशा ये रहता है कि विपिन पांडे आगे ना बढ़े, क्योंकि मैंने तो एक चीज सीखी है कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति लकीर खींच रहा है तो उस लकीर उस व्यक्ति से लंबी खींचने का प्रयास मैं हमेशा करते आया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो राजनीति करने वाले बड़े लोग हैं, उनको विपिन पांडे के नाम से पता नहीं क्यों इतना डर लगता है कि मेरी पत्नी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी तो उन्होंने वहां मेरा विरोध करा, मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी, उन्होंने मेरा वहां विरोध करा। तो मैं ये जानता हूं कि जो वो मुकदमा था वो पूरी साजिश के तहत हुआ था, और उस साजिश में जो जो लोग शामिल थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भी शामिल थे उसमें, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो लोग कौन थे ये जानने का प्रयास नहीं किया गया। वो मुकदमा 11 बजे उसका मेडिकल हुआ, 1 बजे मुकदमा थाना मुखानी में थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कर लिया गया। इससे पहले भी एक थाना मुखानी में छड़ैल का मुकदमा मेरे विरुद्ध दर्ज किया गया, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। और इस मामले में भी ये मान के चलिए कि कल मैं कोर्ट गया हुआ था, कल उसमें तारीख थी, तो जो पुलिस की तरफ से उसमें मांगा गया था, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मांगी गई थी, जो वर्तमान में चल रहा है उस मुकदमे में, जो ये एक्सीडेंटल दिखाया, तो उन्होंने सारी धारा उसमें हटा दी और एक धारा उसमें बचाई रखी कि ये रफ ड्राइविंग थी। उसके अलावा उन्होंने कहा न इनको धमकी मिली है टिकम सिंह देवका जी को, न विपिन पांडे ने धमकी दी है, न उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करा है, और ना ही उसकी पैर टूटी है। ये कोर्ट में आ गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या भाजपा में अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है और वो व्यक्ति अपने लिए बोल भी नहीं सकता है, अगर वो अपने लिए बोलेगा तो दायित्व मुक्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझसे पहले दिन, जिस दिन मैंने धरना दिया उससे 2 दिन पहले क्षेत्र के विधायक माननीय बंशीधर भगत जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और पूरी भाजपा उस धरने पे बैठी थी। उसमें जिले महामंत्री से लेकर जिले के कई पदाधिकारी थे, कई मंडल अध्यक्ष थे, सब लोग थे। वो बीच रोड पे धरने पे बैठ गए। एसएसपी के ऊपर आरोप मैंने क्या लगाए? न्यायालय श्रीमान, हाईकोर्ट की मैं लाइव स्ट्रीमिंग सुनता हूँ, हाईकोर्ट ने एक बात कही, जज साहब ने एक बात कही है कि इस एसएसपी पे हमें विश्वास नहीं रहा। तो आप ये समझिए, जो
थानाध्यक्ष 2 घंटे में झूठा मुकदमा दर्ज करके मुझे अपराधी बनाने का षड्यंत्र जिन लोगों ने रचा, उस एसएसपी के खिलाफ, उस थानाध्यक्ष के खिलाफ, क्योंकि मुकदमा तो दर्ज उन्हीं ने करा। आपके पास रोज के 10 मुकदमे आते हैं, आप 10 के 10 मुकदमे में पहले जांच करते हैं, फिर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, 10-10, 15-15 दिन जांच करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी उस थानाध्यक्ष की थी, ऐसी क्या दिक्कत नैनीताल पुलिस को मुझसे थी कि उन्होंने 2 घंटे के अंदर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। और जब कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया है, मैं उसको प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं उसमें लड़ रहा हूं कि भाई ये मुकदमा झूठा है, ये इसके सीसीटीवी फुटेज है, ये जिस आदमी की आप पैर टूटे की बात कर रहे हो वो आपके पास चल के आ रहा है, तो आखिर नैनीताल पुलिस क्यों मुझे अपराधी बनाने पर तुली हुई थी? तो मैं उस जो घटना मेरे साथ घटित हुई, अगर मैं उसमें घर बैठ जाता तो ये तो षड्यंत्रकारी सारे कामयाब हो जाते। आज वो षड्यंत्रकारी ने मुझे भाजपा से दायित्व मुक्त करा के, तो षड्यंत्र चलो ठीक है, उनका काम आ गया होगा जिन लोगों को मेरे से दिक्कत थी, लेकिन ये षड्यंत्र इसलिए नाकामयाब हो गया क्योंकि कोर्ट में भी पुलिस ने माना कि ना विपिन ने उसको दबाने का प्रयास करा, ना विपिन पांडे ने उसे धमकी दी, ना विपिन पांडे ने किसी का पैर तोड़ा। तो ये पुलिस की रिपोर्ट जो कल कोर्ट गई है, कल उसमें तारीख थी, अब 20 तारीख की उसमें डेट है, तो मेरा ये मानना है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ हुआ है तो मैं उसको लड़ने की हिम्मत रखता हूं। जब मैं दूसरों के लिए लड़ता हूं, चाहे दिन हो रात हो, हमेशा अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है, समाज में किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, मैं दूसरे के लिए लड़ सकता हूं, तो मैं अपने लिए भी लड़ूंगा। विपिन भाई, आपने बात की कि षड्यंत्र रचा, भाजपा के लोग षड्यंत्र रचते हैं, तो क्या कौन से लोग हैं? क्या आप राजनीतिक में इतने आगे बढ़ रहे थे? क्या उनको रंजी थी? क्या उनका आप राजनीतिक करियर खत्म करने वाले थे जिसको लेकर आपके द्वारा कहा गया कि षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ? देखिए, मैं एक बात जानता हूं ना, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति को लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं 2014 में भी चुनाव लड़ा, 2019 का चुनाव मैंने ड्रॉप भी किया, 2025 में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, इन सब चुनाव में, मतलब 2025 का जो चुनाव मेरी पत्नी जीती है वो भी लगभग 1030-40 वोटों से जीती है, और वो मेरे हिसाब से बीडीसी के क्षेत्र में इस प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी। 2014 का चुनाव जब मैंने लड़ा तब मैं मात्र 25 साल का हुआ करता था, उस समय 7000 वोट मुझे निर्दलीय रूप में मिले। तो आप ये समझिए कि जनता का जो अपार समर्थन और प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता आया है, और जनता ये जानती है कि विपिन पांडे के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। ये जनता पे मैसेज है, इसमें वो लोग शामिल हैं जिन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरा बेटा कल को राजनीति करे, जिन लोगों की अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं मैं राजनीति में कालाडूंगी विधानसभा से आऊं, उनको ये लगता है कि विपिन पांडे कल ना मेरे बेटे के रास्ते में आएगा, विपिन पांडे मेरे रास्ते में आएगा। बहुत से लोगों की ऐसी दिक्कतें हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्हीं लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, और कुछ ऐसे विरोधी जो मुझसे चुनाव हारे थे, जो मुझसे चुनाव लड़ने में उनको लग रहा था कि यार हम इसको हरा देंगे, वो हराने में कामयाब ना हुए, तो उन सब लोगों के द्वारा एक पूरे छल प्रपंच के तहत इस मुकदमे को दर्ज करवाया गया। और आगे भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग तरह तरह के षड्यंत्र रच के वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि विपिन पांडे गलत है, लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि जो काम विपिन पांडे कराने में सक्षम है आज भी, वो ये लोग नहीं कर सकते। और विपिन पांडे क्या है ये जनता ने बताया है, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, लेकिन जनता की जो ताकत मेरे साथ है, वो जनता को आज भी मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लोग चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं कि विपिन पांडे के साथ भाजपा ने गलत करा है। मैंने अपने हक की आवाज उठाई है, जनता के हक की आवाज उठाई है। क्षेत्र में अवैध शराब का काम खुलेआम चल रहा है, इसके सारे सबूत मेरे पास हैं, और कुछ लोग जो मैंने नाम थाने में बताए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ एरियाज मैंने बताए थे, फतेहपुर और लामाचौड़। फतेहपुर में 250 बोतल शराब की पकड़ी है, कच्ची शराब की, जहरीली शराब की, जो पाउच में मिलती हैं, उसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। लामाचौड़ क्षेत्र में कुछ पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से आज भी शराब का काला कारोबार चल रहा है, उसका मैं जल्द भंडाफोड़ करने वाला हूँ। विपिन, आपने कहा कि षड्यंत्र, लेकिन भाजपा जो है बहुत विश्व की नंबर 1 पार्टी है। चलिए, आपके 8, 10, 15 जो षड्यंत्र थे, जिन जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपको बढ़ने नहीं देते, लेकिन भाजपा के और भी तो पदाधिकारी थे, आपके साथ नहीं बैठे? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का मतलब, इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मतलब बंशीधर भगत है। आप किसी को उठाकर देख लीजिए नीचे से ऊपर तक, क्या किसी को पता नहीं है हल्द्वानी कोतवाली में जिस मुकदमे के लिए वो धरने पे बैठे, उस मुकदमे की असलियत क्या थी? क्या वीडियोस लोगों ने नहीं देखे किसको छुड़ाने के लिए वो वहां बैठे हुए थे? मैं ये कह रहा हूं, इस विधानसभा में मुझसे रंजिश रखने के और भी कारण हो सकते हैं। चौसला में कई एकड़ जमीन मैंने मुस्लिम वर्ग से खाली करवाई, हो सकता है उनके भी 1-2 लोगों की जमीन उसमें जा रही हो, उनने बीच बचाव करा। कालाढूंगी का अगर आपको किस्सा पता हो, 17 बीघा सरकारी जमीन पे बहुत से लोगों ने कॉलोनी काटी हुई थी, वो इनके करीबी लोग हैं।
जरूरत पड़ने पर नाम भी सार्वजनिक कर दूंगा। चुनाव नजदीक है तो सारी चीजें दिखेंगी लोगों के बीच में। 17 बीघा सरकारी जमीन, आप ये समझिए कि कॉलोनी कट गई, रोड डल गई। और कौन लोग थे? वो इन्हीं के करीबी लोग थे। जब मेरे द्वारा उसमें आरटीआई लगाई गई, बाकी चीज हुई, तो 17 बीघा जमीन से सड़क खोदी गई और प्रशासन ने कोई कार्य उसके बाद नहीं करा, उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करा। आखिर प्रशासन इनके दबाव में नहीं है तो किसके दबाव में है? इस क्षेत्र में माननीय बंशीधर भगत जी खुले मंच से एसएसपी नैनीताल से कहते हैं कि आप स्मैक की बिक्री नहीं रुकवा पा रहे हैं, आप शराब की बिक्री नहीं रुकवा पा रहे हैं। आपने एक मुकदमे में एक व्यक्ति को झूठा फंसाया, ये लाइव वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में बोला कि एक मर्डर केस के मुकदमे में आपने झूठा फंसा दिया। अगर आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो तो मैं यहीं पर उसका खंडन करूंगा। एसएसपी महोदय ने उस वीडियो में जब भगत जी ने आरोप लगाया तो कोई जवाब नहीं देना। मेरी नजर में अगर मैं आपके किसी आरोप का खंडन नहीं कर रहा हूं तो मेरी मूक सहमति उस आरोप में होती है, कहीं ना कहीं सहमति होती है कि जो भगत जी कह रहे हैं वो सही है। तो माननीय एसएसपी नैनीताल द्वारा उसका जवाब नहीं दिया गया और भगत जी द्वारा आरोप लगाए गए तरह तरह के। तो वो आरोप विपिन पांडे ने तो नहीं लगाए, अपनी ही सरकार पे आरोप बंशीधर भगत जी लगाए, तो वो सही हैं। विपिन पांडे ने एसएसपी के खिलाफ या थानाध्यक्ष के खिलाफ अगर धरना कर दिया तो मैं काटना चाहूंगा। उसके बाद तो भगत जी बैकफुट पे आ गए, उनका एक वीडियो कि एसएसपी बहुत अच्छा काम करे, नैनीताल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और जबकि मौके पर उन्होंने खुद कहा था कि नैनीताल पुलिस के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आज सारे आरोप लगा लिए, जनता ने देख लिए, मैंने तो नहीं लगाए, सारे वीडियो लाइव चल रहे थे, लाइव वीडियो में आरोप लगाए। आखिर कहीं ना कहीं जिस भी रूप में अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, देखिए मैं तो डरने वाला नहीं हूं, मैंने तो जो चीज करी सामने करी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दो व्यक्तियों ने, बंशीधर भगत जी के अलावा सारी भाजपा वहां बैठी, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं विपिन पांडे अपने झूठे मुकदमे के लिए, जो मुझ पर दर्ज झूठे मुकदमे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चाहते तो वो मुकदमे मैंने जिलाध्यक्ष जी की नॉलेज में सारा बात डाली थी, तो अगर वो साबित हो गया था कि झूठा है तो वो हट जाना चाहिए था। मैं एसएसपी महोदय के यहाँ नहीं जाता, मैंने जिलाध्यक्ष जी को बताया था, ऐसा तो नहीं मैंने जिलाध्यक्ष जी को नहीं बताया। और ऐसा नहीं कि कोई आदमी पेपर नहीं पढ़ता, वीडियो नहीं देखता, हर आदमी पेपर भी पढ़ता है, वीडियो भी देखता है। जब सारी चीज हो गई थी, पार्टी को पता था, तो पार्टी ने भी तो कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन उन्हें तो विपिन पांडे को सब लोगों ने टारगेट करना था। क्यों? क्योंकि कहीं ये कल के दिन हमारे रास्ते में ना आए। दिक्कत ये है, दिक्कत ये नहीं है कि विपिन पांडे ने क्या करा, मुझसे बड़ा अपराध क्षेत्रीय विधायक ने करा। जो बीच रोड में अगर कोई आदमी आधा घंटा रोड में बैठ जाए, नेशनल हाईवे में बैठे थे, तो क्या उन पर मुकदमा दर्ज हुआ? नेशनल हाईवे जाम करने के उसमें या रोकने के उसमें, अवरोध उत्पन्न करने के उसमें मुकदमा करती है, तो पुलिस मुकदमा करती है, तो क्या दर्ज हुआ? नहीं हुआ। एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या घटना हुई, किस लिए भगत जी बैठे, ये पूरे समाज ने देखा है। और विपिन पांडे के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ, ये भी लोगों ने देख लिया। लेकिन विपिन पांडे पर टिप्पणी नहीं करनी है, व्यक्ति जरूरी है, पार्टी का विषय नहीं है। व्यक्ति जरूरी है माननीय भगत जी के, पार्टी जरूरी नहीं है। मतलब व्यक्ति विशेष को लेकर मैं यही कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति जरूरी नहीं है, पार्टी जरूरी है, तो बहुत लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है क्षेत्र में। बहुत लोग हैं ऐसे, कोटाबाग जाइए, कालाडूंगी देखिए, यहाँ देखिए, बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है। और अगर वो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, तो 17 बीघा में जमीन जिस व्यक्तियों ने काटी, क्या किसी प्रशासन ने, मैं न्यायालय श्रीमान जा रहा हूं उस मामले को लेकर, तो क्या किसी प्रशासन ने उन लोगों को सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने में मुकदमा दर्ज किया? नहीं करा, क्योंकि वो लोग इनके थे। तो भाजपा भी तो भ्रष्टाचारी है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले विधायक तो भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मतलब बंशीधर भगत है। और ये आज से नहीं रहा, मैं 2014 का चुनाव मैंने देखा, 2019 का चुनाव मैंने देखा, 2025 का चुनाव मैंने देखा। मैं ये कह रहा हूं कि कितने भी चुनाव हमने देखे, जो उनके बेटे के रास्ते में आया उसको, मतलब वो पुत्र मोह। देखिए, मैं बंशीधर भगत के बारे में इससे टिप्पणी नहीं कर सकता व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य हैं। मतलब उनकी एज और हमारी एज में धरती आसमान का अंतर है। लेकिन कहीं ना कहीं पुत्र मोह, चाहे धृतराष्ट्र से लेकर यहाँ तक, कहीं ना कहीं पुत्र मोह जो होता है वो आड़े आता ही है। तो वही आड़ में चाहे विपिन पांडे हो, चाहे विपिन पांडे के जैसे और लोग, क्योंकि इस विधानसभा का दुर्भाग्य है कि बहुत से काबिल लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो विपिन पांडे की तरह किसी के रास्ते में आए हैं और हटा दिए जाते हैं। ये 2027 विपिन भाई आ रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप प्रचार करेंगे या फिर कोई ऐसा पार्टी सोच रहे हैं? जैसा होता है कि लोग मन बन जाता है, जिस प्रकार से आपका मन टूट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल आपने सेवा की, 20 साल सेवा की, निस्वार्थ सेवा की, आज आपको नतीजा दिया गया, आपको निष्कासित कर दिया गया। तो 2027 को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए 2027 नजदीक है और 2027 जब आएगा तो बहुत लोगों को इसमें आईना दिखाया जाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। विपिन पांडे अकेले कुछ नहीं कर सकता, बंशीधर भगत जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जनता जनार्दन के बीच में जो छवि उनकी पहले थी, जो काम वो पहले करते आए थे, काम की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि हमारी जो कालाडूंगी विधानसभा है, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, उसके अलावा इस विधानसभा को क्या आज तक मिला ये मायने रखता है ना। इस विधानसभा को क्या मिला? आज भी गुरुड़ी नाले का जिक्र आ रहा है। गुरुड़ी नाले में परसों भी एक नवयुवक बह गया और उसकी डेड बॉडी मिली कमौला में। 3 लोग बहे थे, 2 लोग बच गए। तो वहां हमेशा इस विधानसभा के लिए यह है कि लगभग 15 साल 2012 से माननीय विधायक जी इस विधानसभा में विधायक हैं। वैसे तो 35 साल, लगभग 30-35 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। लगभग 15 साल इस विधानसभा से विधायक वो रहे हैं और इस विधानसभा में एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। इस विधानसभा में एक बच्चों के खेलने के स्टेडियम की जरूरत है। इस विधानसभा में कोई भी ऐसी सुविधाएं जो वर्तमान समय में नहीं मिल पाई, आखिर उनके लिए कितने समय के लिए आदमी को विधायक होना जरूरी है? 15 साल से तो आप देख रहे हैं कालाडूंगी विधानसभा को। अगर आदमी आज भी नैनीताल रोड में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे सुशीला तिवारी लाना पड़ता है। आज अगर कमोला, बैलपड़ाव अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कालाडूंगी में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इस बात के लिए कौन संघर्ष करेगा? इस बात के लिए आखिर 1.5 साल का समय बचा हुआ है माननीय बंशीधर भगत जी विधायक का, और हो सकता है इसके बाद वो बेटे को आगे करें, हो सकता है कोई और कैंडिडेट आए। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो एक अलग मुद्दा है। विपिन जी, मेरा सवाल था कि 2027 में लेके कि आप नई पार्टी ढूंढेंगे या भाजपा का साथ? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना समझा ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे अपना समझती तो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, 20 साल से पदाधिकारी रहा हूँ, 18 साल 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। 18-20 साल में अगर हिंदुत्व को छोड़ दिया जाए तो मेरे द्वारा कोई भी गलत काम नहीं किया गया। हिंदुत्व के कार्य से अगर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है तो वो तो मैं करते रहूंगा, मुझे निकाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुत्व के कार्यों के अलावा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के काम की बात करती है और या तो बात करती है, काम करने से दिक्कत है। अगर उनको मेरे कामों से दिक्कत नहीं थी, ठीक है, 19-20 होती है, एक बार मुझे बुलाना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था भाई ये क्या मामला है। मैंने जिलाध्यक्ष जी को सारा मामला बताया, प्रताप बिज जी से मेरी सारी बात हुई, सब कुछ हुई, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि विपिन भाई ये गलत हुआ है, इसको हटा दें। लेकिन जब मैंने 4 दिन रुका, थाने के घेराव से पहले भी 4 दिन रुका, थाने के घेराव के बाद भी एसएसपी के यहाँ जाने के लिए 4 दिन रुका, लेकिन कहीं भी जब मुझे ये लगा कि यार मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं अपने बीवी बच्चे, मेरा अधिकार है, अपने बीवी बच्चे के साथ थाने गया, एसएसपी के यहाँ गया। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि जो आपने मुकदमा दर्ज किया है ये बगैर जांच के किया हुआ है। तो आखिर 2027 नजदीक है, 2027 का आपका प्रश्न था, तो मैं भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी मुझे इसलिए मतलब नहीं, उन्होंने मुझे दायित्व मुक्त कर दिया। अब जो दायित्व उन्होंने मुझे दिया था वो मुझसे छीनकर उन्होंने साबित कर दिया कि विपिन पांडे की जरूरत हमें नहीं है। तो और दूसरी पार्टी में जाने का मेरा इसलिए कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि मेरी सोच जो है वो हिंदुत्व की है, वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो निर्दलीय, आप निर्दलीय विचार करेंगे? देखिए, जो जनता तय करेगी मैं उस रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और प्यार के बगैर ये मान लें कि 2027 में आप आईना दिखाएंगे विधानसभा को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपको यही उसी लाइन पे जा रहा था, आपने मुझे टोक दिया था। मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रहा हूं कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात मैं कर रहा हूं ना, तो आखिर मेरे अलावा कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस मुद्दों के लिए लड़ने के लिए तैयार है? चाहे कांग्रेस है ना, हमारे यहाँ कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही। एक बार भी उन्होंने कालाडूंगी विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्षेत्र में आप कहीं चले जाइए, रोडों की स्थिति बदहाल पड़ी हुई है, जल जीवन मिशन के तहत सारी रोडें खुद ही पड़ी हैं, इनकी बात कौन करेगा? क्षेत्र में अवैध नशे की शिकायत इन 35 साल विधायक रहने के बाद विधायक जी एसएसपी से कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम शिकायत कर रहे हो और विपिन पांडे भी शिकायत कर रहा है तो तुम में और मुझ में अंतर क्या है? आप विधायक हो, मंत्री रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, आपके कहने पर अगर नशा बंद नहीं हो सकता लामाचौड़ फतेहपुर में, अरे कितने बच्चे भाइयों ने भाई का मर्डर कर दिया वैसा बच्ची नगर में, स्मैक के नशे में
जोशी परिवार में एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया। नवयुवक कितने फांसी से झूल गए कि मुझे 500 रुपए दो, मैं इसको स्मैक खरीदनी है, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा। कितने ऐसे नवयुवक हैं। क्षेत्र में अवैध नशा, शिक्षा नगर कहा जाता है लामाचौड़ को, उस शिक्षा नगर में खुलेआम अवैध स्मैक, अवैध शराब का कारोबार और जहरीली शराब पाउच में जो आती है वो 250 पाउच पकड़े हैं परसों पुलिस वालों ने। अगर मैं झूठा था तो कैसे पकड़े गए वहां? तो आखिर आज भी बंशीधर भगत जी उनकी शिकायत कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? आप क्षेत्र के विधायक हैं, आप तो कहिए भाई इसको काम को करिए। आप क्षेत्र में अच्छी सड़कें, आप जाइए ना, हर सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जल जीवन मिशन के तहत काम नहीं हो पा रहा है गांव में। आखिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? विधायक ने अगर काम नहीं करते, 3 बार बन चुके हैं विधायक। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए ऐसा है ना, आदमी के पास ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके पास ऑप्शन भी तो हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि मित्र विपक्ष की भूमिका हमेशा कांग्रेस निभाती आई है और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, मैं कालाढूंगी विधानसभा की बात कर रहा हूं, उनके बूथ भाजपा जीतती है और वो विधानसभा के दावेदार हो जाते हैं। आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं मित्र विपक्ष तो है। प्रकाश जोशी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, प्रकाश जोशी जी पहले फाइट देते हैं, तो महेश शर्मा जी दूसरी बार कांग्रेस टिकट देती है तो महेश शर्मा जी वो हो जाते हैं। आखिर जो भी उस विधानसभा में चुनाव लड़ता है, जो विधानसभा में चुनाव लड़, किसी ने भी उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं जो हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल की दरकार, एक अच्छे स्टेडियम की दरकार, या क्षेत्र में अवैध नशा, अवैध इन चीज का कारोबार जो चल रहा है, मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं मिल पा रही हैं, बिजली पानी सड़क के लिए भी लोग परेशान हैं, तो इन समस्याओं को कोई उठाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस है कहां, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो हम इन चीजों को लाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे, जनता को अगर हमारी बात पसंद आएगी चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने विरोध किया है और जित के आपने शराब का नशे का विरोध किया, नतीजा आपको मिला, आपके खिलाफ भी मुकदमे हो गए, आपके पार्टी ने साथ नहीं दिया। अगर आप फिर इसका मतलब तो कोई भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ मुकदमे होंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अगर काम नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से काम चल रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से काम नहीं चल रहा है तो वो बेच कैसे रहे? मैं तो नाम बता रहा हूं। क्षेत्र में 4 जगह अवैध जुए का, बड़े जुए का कारोबार चल रहा है, पुलिस को सारी चीजें मेंटेन कर रहे हुए हैं। परसों भी रात एक इनने जुआ पकड़ा आरके टेंट में, किसी पत्रकार को खबर नहीं लगी। आरके टेंट रोड पर इनने जुआ पकड़ा, सीओ साहब भी मौजूद थे, थानाध्यक्ष भी मौजूद थे, एक महिला भी वहां पकड़ी गई, 5 युवक वहां पकड़े गए, इनने सिर्फ चालान करके खाना पूर्ति कर दी। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? आरके टेंट रोड की बात आपको बता रहा हूं, फतेहपुर जंगल के किनारे पूरा जुआ चल रहा है ओपन और सब जगह जा रहा है। 3-4 जगह बताई मैंने, इनको नाम लिखे हैं मैंने फेसबुक पे। शराब बेचने वालों को मैंने नाम बताया, इनको राजकुमार इनने पकड़ लिया, बाकी लोग इनकी पकड़ से बाहर हैं। फतेहपुर वाले भाग गए, विपिन पांडे शिकायत कर रहा है आप यहां से चले जाइए, आप 10 दिन मत बेचिए। ये चलता है थाने में और इसके लिए मुझे एक बार क्या 10 बार मेरे ऊपर मुकदमे लगे, क्योंकि मुकदमा साबित है न्यायालय श्रीमान पर। मुझे विश्वास है कि जितने मुकदमे लगाएंगे ये खुद मुंह की खाएंगे, क्योंकि मैंने कोई गलत काम, मेरा नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता। तो आखिर जब ये लोग ऐसा करेंगे, उनको ये लग रहा है कि विपिन पांडे हमारी कमाई के रास्ते में आ रहा है, तो उन्हें काम करना है, ये उनका काम है। मेरा काम ये है कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसको अपनी पूरी ईमानदारी से 100% अपना दूं, तो मैं पूरा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे काम करते रहे, लगातार करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से एक वीडियो आपका वायरल होते है, जो मुकदमे वाली बात थी, इसमें गाड़ी जो तेज आती है दिखाई, काफी वायरल, वो क्या मामला था? इसका साफ तौर से कहना था कि उसको जो है गाड़ी वाले को मारने की कोशिश की गई थी। मैं ये कह रहा हूँ, यही बात मैंने आपको बताई। उसमें न्यायालय श्रीमान में कल तारीख थी, उसमें पुलिस ने स्वीकार करा है, जो उन्हें जांच करी है, उस जांच में कहा गया है कि विपिन पांडे स्पीड से चल रहा था। बाकी जो टीकम सिंह देवका जी ने आरोप लगाए थे, वो सारे आरोप निराधार पुलिस ने बताए हैं। उसमें कोई भी गाड़ी से पीछे से चढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा नहीं किया गया, उसमें कोई भी धमकी मेरे द्वारा नहीं दी गई, और उसमें पीछे बैठे जो लड़के का पैर तोड़ने की बात मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, वो भी आरोप निराधार मिला है पुलिस को जांच में। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यही कहना था, मैं ये नहीं कह रहा था कि आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज मत करो, मैं पुलिस प्रशासन से कह रहा था जैसा आप हर किसी व्यक्ति के लिए करते आए हैं, पहले जांच करिए फिर मुकदमा दर्ज करते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जो अपराध मेरे ऊपर बनता, मैं उस अपराध के लिए अपराधी हूँ अगर मैंने कोई अपराध किया है। लेकिन जो पुलिस आज इतने बड़े आरोप लगने के बाद, इतना बड़ा बड़ा पेपरों में छपवाने के बाद और सारी चीजें करने के बाद, जो प्रपंच वो रचना चाह रहे थे, जो काम वो करना चाह रहे थे, उसके बाद ये कहती है कि वो आरोप छूटे हैं, तो आखिर पुलिस प्रशासन कटघरे में है कि उसने 2 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज क्यों करा? आपने थानाध्यक्ष मुखानी
इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको 2 घंटे में मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आखिर आपके पास सुबह से शाम तक 10 एक्सीडेंटल केस आते हैं, उन 10 एक्सीडेंटल केसों में 15-15 दिन तक ये जांच करते हैं। तो विपिन पांडे का कहीं नाम आते ही आप क्या सीधे मुकदमा दर्ज कर दोगे? ये तो पुलिस अपराधी बनाने का काम कर रही है, अपराधी थोड़ा गुंडा बनाने का काम कर रही है, क्योंकि वो मुकदमा ऐसे लिखा गया कि मैंने जैसे किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करा, उसका पैर तोड़ दिया और उसको धमकी देते हुए भाग गया। अरे भाई, मेरी गाड़ी में अगर कैमरे नहीं लगे हुए थे, डैश कैम था मेरी गाड़ी में भाई साहब, उस वजह से मैं बच गया, क्योंकि मेरे कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है। मैंने वहां पे आगे पोल था, क्योंकि वो व्यक्ति ने मुझे साइड नहीं दी, बीच रोड पे चल रहा था, मेरे पास उसका भी प्रमाण था, वो भी मैंने उनको दिखाया, मैंने सोशल मीडिया में भी फोटो डाली। वो बीच रोड में चल रहा था, मैं एक गाड़ी किनारे से ले जाकर, गाड़ी आगे पोल था, मैं किनारे लाया तो उसने गाड़ी अपनी हटाई नहीं, और उसके बाद जब उसने गाली बकी तो मैंने गाड़ी रोकी, मुझे लगा कहीं ना कहीं इसको झोंक लगी है, तो मैंने 4 बार उस व्यक्ति से माफी मांगी। वो वीडियो मैंने पुलिस को दिखाया, न्यायालय श्रीमान में उस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आखिर ये समझिए, जब मैं और उस व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया, मैं तेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दूंगा। तो आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति से 2-4 बार माफी मांग ली गई हो कि भाई साहब आपको हल्का सा झोंक लग गई हो या कुछ, उसने जब गाली बकी, एक गंदा शब्द उसने मेरे को यूज करा, वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, तो जब मैंने उससे सॉरी कह दिया तो मामला वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मामला खत्म करने का नहीं था, मामला तो विपिन पांडे को फंसाने का था पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे वो तो गोलजी भगवान के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ, प्रभु श्री राम पे मेरी आस्था है, वो लोग भगवान न्याय करेंगे उस चीज में, जो लोग भी उसमें शामिल थे। लेकिन न्यायालय श्रीमान में भी यह साबित हो गया, जो आरोप उसने लगाए थे उस आरोपों में 90% सत्यता नहीं मिली। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी है कल। विपिन भाई, हमारे चैनल का काम है सत्यता दिखाना, लोगों के साथ जो पीड़न किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा होता है वो अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप, कैमरा है, जनता आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी अन्याय के लिए, चाहे आप किसी भी दल में हैं, अगर आपको लग रहा है किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उस व्यक्ति के लिए खड़ा होना चाहिए। आपको कहीं भी 24/7 विपिन पांडे की अगर जरूरत पड़ेगी तो विपिन पांडे भी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय की जो नैनीताल पुलिस है, मैंने बहुत से केस ऐसे देख लिए कि वो जो अपने सीधे साधे लोग हैं, जो अपने सामान्य नागरिक है, उनको अपराधी बनाने का काम कर रही है, और जो अपराध में संलिप्त है उन लोगों को हमेशा बचाने का प्रयास करती आई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक तो थोड़ा सा हमें समाज में जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करने वाले लोग हैं उन लोगों से सजग होने की जरूरत है, और क्षेत्र में जो अवैध नशा, क्योंकि अवैध नशे के कारण हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद होते जा रही है, तो इसमें हम सब लोगों को मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है। और इसमें जो भी लोग हैं, देखिए मैं तो किसी से डरने वाला नहीं हूँ, 1 या 10 मुकदमे पुलिस लगाए मैं तब भी तैयार हूँ। ठीक है, मेरी जहां तक पहुंच होगी मैं लड़ूंगा, और आप सबसे मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसी गलत चीजें दिखने पर मुझे बताएं, और सब लोग मिलजुल कर हम उसको संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विपिन पांडे जी, साफ तौर से कहा कि जो भी आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके खिलाफ मुकदमे कराए। पुलिस के षड्यंत्र से जुआ, शराब फतेहपुर लामाचौड़ में चल रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे मुकदमे इन पे लगाए। और साफ तौर से बंशीधर भगत के द्वारा जो विपिन पांडे जी का कैरियर खराब किया जा रहा है, उनका कहना है कि एक नेता अपने पुत्र मुंह में एक राजनीतिक कैरियर एक भाजपा के नेता का खत्म कर रहा है। ये 2027 में आईना दिखाएंगे। पंकज सक्सेना, नमस्कार।